के घटना के बाद ये 25 मई 2013 घटना घटी जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए। नंद कुमार पटेल, विद्याचरण सिंह, महेंद्र शर्मा, उदय मुदलियार सहित जवान भी उसमें शहीद हुए। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए और हताहत हुए। उसके बाद राज्य सरकार ने 28 मई 2013 को ही सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसके अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जांच के बिंदु भी तय किए गए और जिसमें नोटिफिकेशन हुआ कि 3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है। और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई। जून महीने में अभी 2021 को जून में ये पत्र आया कि इन्हें अंतिम अवसर दिया गया है और फिर सितंबर महीने में ये जवाब आया कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जांच पूरी नहीं हुई है। क्योंकि इस बीच में जस्टिस प्रशांत किशोर जी का स्थानांतरण हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में हुआ था और इसलिए मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा था क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है और जो जज जांच कर रहे थे उसका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जांच पूरी नहीं हुई थी और समय क्योंकि समय वृद्धि करने की मांग उधर से ही आयोग के सचिव से ही आया था और क्योंकि स्थानांतरण हो गया था, ऐसी स्थिति में इसके ऑप्शन क्या है इसके बारे में मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा। इस बीच में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें कोई राजभवन से इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि अभी तक के लगभग 7 या 8 आयोग के गठन राज्य सरकार ने किया है। मान्य परिपाटी ये है कि उसे राज्य सरकार के पास सौंपा जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में आयोग की रिपोर्ट को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है। ये जानकारी भी राजभवन से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। जिस हिसाब से आयोग के सचिव ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा, मेरे पास जो फाइल आया, तो उसमें हमने अंतिम अवसर दिया था और अंतिम अवसर के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई, ये जानकारी दी गई थी, समय वृद्धि की बात हुई थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया। अब स्थानांतरण होने के बाद हमने पत्र मतलब फाइल बढ़ाई कि विधि विभाग से जानकारी मांगी कि इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है, जज का ट्रांसफ़र हो गया। अब उस स्थिति में हमारे पास क्या है, तो अभिमत के लिए भेजा ही गया है, लेकिन अभी जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है वो केवल मीडिया के माध्यम से। मैंने पहले ही कहा कि इसमें विधि विभाग से अभिमत दिया जा रहा है कि उसमें ऑप्शन क्या है, और इस बीच में मीडिया से जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया गया है। तो जब जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए समय वृद्धि की मांग किया जा रहा है और दूसरे तरफ राज्यपाल को सौंप दिया गया है, ये दोनों बात विरोधाभास है। इसका मतलब जांच पूरा नहीं हुआ, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है, और वो भी मान्य पार्टी के विपरीत राज्यपाल को सौंपा गया। अभी तक के तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है, पूरे देश में ही होता है कि सरकार को सौंपा जाता है और सरकार है फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा पटल में रखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार उसको रख भी नहीं सकता। आयोग की रिपोर्ट को वो बाध्यता है तो उसे विधानसभा के पटल में ही रखा जाता है। अब ये राजभवन भेजा गया, ये भी मीडिया के माध्यम से पता चला। देखिए, हम लोगों को बहुत स्पष्ट मत है, जांच आयोग के जो जांच के बिंदु है वो अपनी जगह है,
आयोग घटना स्थल पे जाके जांच नहीं कर सकता, वो जांच एजेंसियां करती है। एनआईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब हम लोग सरकार में आए थे, हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था हम एसआईटी गठन करेंगे, इसकी जांच कराएंगे, और हमने एसआईटी गठन किया और केंद्र सरकार से वो मांग की कि एनआईए अब आप फाइनल कर चुके तो फाइल हमको वापस कर दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे दिया था। लेकिन अनेक बार पत्राचार करने के बाद होम मिनिस्टर के साथ दिल्ली की बैठक और यहाँ जब मेफेयर में भी बैठक हुई थी, तब भी मैंने इस बात को उठाया कि वो फाइल हमको वापस कर दी जाए, वो केस हमको वापस कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार हमको वापस नहीं किए और एनआईए की जांच देख रहे हैं किस गति से चल रहा है। और इसलिए हमने मांग किया था, हमको तो न्याय चाहिए, आप जांच नहीं कर सकते, हमको जांच करने दीजिए, हम लोग करेंगे। लेकिन भारत सरकार दे नहीं रही है। तो ये आखिर भारत सरकार किसको बचाना चाहती है, किस तथ्य को छुपाना चाहती है, सवाल इस बात का है। एनआईए की जांच की बात है तो एनआईए की जांच में हमने पहले ही सवाल उठाया था कि जितने भी घटना स्थल पे थे उनसे गवाही तक नहीं लिए, जिसमें फूलोदेवी नेताम है जो राज्यसभा सदस्य महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसके सहित अन्य जितने भी वहाँ थे उसमें से कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों की गवाही भी नहीं ली गई। दूसरी बात यह है, जब एनआईए कोर्ट ने कहा था गुड़सा और सेंडी क्योंकि सरेंडर कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश की जेल में, और एनआईए कोर्ट ने कहा था कि उनसे बयान लिया जाना चाहिए, तो एनआईए ने फिर उससे आज तक के उसे पूछताछ क्यों नहीं की, सवाल इस बात का है। और फिर तीसरी बात यह है कि षड्यंत्र पे वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना है अभी तक के इलेक्सपाल मेनन को अपहरण किया गया, अन्य उन लोगों को अपहरण किए गए, बातचीत की गई, कुछ सरकार में जो थे उस समय क्या बात हुई उसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन उसे छोड़ा गया। तो जब नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल को ले गए थे तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? क्या नक्सली उस प्रकार के पहले भी सौदा नहीं करते रहे? तो इसमें क्यों नहीं किया गया? क्या षड्यंत्र है जिसे नाम पूछ पूछ के मारा गया कि महेंद्र कर्मा कौन है, दिनेश पटेल कौन है, नंद कुमार पटेल कौन है? आज तक के नक्सली कभी ऐसा करते नहीं रहे। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। तो फिर एनआईए ने उसे जांच के बिंदु में क्यों नहीं रखा? और आयोग को भी बाद में मैंने पत्र लिखा कि जब नंद कुमार पटेल पे गरियाबंद पे हमला हुआ तो उसकी सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई? महेंद्र कर्मा के पे जानलेवा हमला हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे थे, ब्लास्ट हुआ, अपने घर से आ रहे थे दंतेवाड़ा, उसमें ब्लास्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा के लिए पत्र लिखा, तो उसके बाद क्या समीक्षा की गई? वो सारे जांच के बिंदु हमने इसको शामिल किया जाए, आयोग को भी लिखा। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से लगातार, राज्य सरकार की ओर से लगातार इस बिंदुओं को हम लोग उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।